Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with motivation and leadership. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था। और फिर हमने डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पर मोटिवेशन एंड लीडरशिप को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर लीडरशिप और मोटिवेशन की कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उनकी रिलेटेड थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे मोटिवेशन एंड लीडरशिप के अंदर हम यहाँ पे पहले मोटिवेशन के कंसेप्ट एंड उसकी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और देन वी विल मूव ऑन टू द लीडरशिप। तो अब यहाँ पे मोटिवेशन हम किसको कहते हैं, पहले हम इसका कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। क्या फीचर्स होंगे यहाँ पे मोटिवेशन के, मोटिवेशन एक्चुअली हम किसको कहते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम यहाँ पे देखेंगे मोटिवेशन की कंसेप्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग विच इंस्पायर्स पीपल टू अचीव अ गोल। तो अब यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो एक इंटरनल फीलिंग है जो कि इंस्पायर करती है पीपल को कि वो एक गोल को अचीव करें। तो अब मोटिवेशन का हमने यहाँ पे कीवर्ड देखा कि मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल फीलिंग है जो कि इंस्पायर करती है टू अचीव अ गोल। मतलब कि मोटिवेशन जो है वो इंट्रिंसिक फीलिंग है, इंटरनल फीलिंग है, जिससे क्या होता है, जिससे पीपल जो है वो इंस्पायर होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए या फिर किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए। तो उसी को हम यहाँ पे मोटिवेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर हम मोटिवेशन को इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मोटिवेशन जो है वो डायरेक्टिंग का ही एक एलिमेंट है। तो अब मोटिवेशन एंड लीडरशिप जो है वो डायरेक्टिंग के ही एलिमेंट है और डायरेक्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है अंडर मैनेजमेंट। तो इसीलिए हम यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर मोटिवेशन एंड लीडरशिप को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसी से जो पीपल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो डायरेक्ट होंगे। तो अब यहाँ पे मोटिवेशन के फीचर्स हम डिस्कस करते हैं। मोटिवेशन जो है यहाँ पे हमने देखा कि वो एक इंटरनल फीलिंग है जो कि इंस्पायर करती है पीपल को कोई भी एक गोल को अचीव करने के लिए। तो अब यहाँ पे है कि मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन जो है वो जो मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकता है और नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है। तो अब पॉजिटिव मोटिवेशन कैसे होगा, पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर होंगे रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, कोई भी मॉनेटरी रिवॉर्ड हो सकता है, इसमें बोनस आ सकता है। और रिकॉग्निशन जो है वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है इस केस में। कि यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए उनको पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रिवॉर्ड्स ऑफर करेंगे, लेट्स से अगर किसी भी एक एम्प्लॉय ने कोई टास्क जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म किया है, तो अब उसको वहाँ पे मोटिवेट करने के लिए ताकि वो फ्यूचर में भी ऐसे ही टास्क को परफॉर्म करते रहे, उसके लिए हम यहाँ पे उसको रिवॉर्ड्स ऑफर करेंगे। और वो रिवॉर्ड्स जो हैं वो मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकते हैं। नॉन मॉनेटरी फॉर्म में उसको हम रिकॉग्निशन दे सकते हैं, उसको कोई मोमेंटो जो है वो ऑफर कर सकते हैं जिससे उसको एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन जो है वो मिलेगा। तो अब यहाँ पे प्रमोशन के फॉर्म में भी हो सकता है वो रिकॉग्निशन। अगर हम किसी भी एक एम्प्लॉय को पॉजिटिवली मोटिवेट करना चाहते हैं तो हम उसको उसका प्रमोशन भी कर सकते हैं जिससे उसकी एक पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रमोशन जो है वो भी मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। तो अब ये तो हुआ पॉजिटिव मोटिवेशन, जिसमें हम यहाँ पे रिवॉर्ड्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। कोई भी एक टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए किसी भी एक एम्प्लॉय को हम रिवॉर्ड्स ऑफर कर रहे हैं। तो अब नेगेटिव मोटिवेशन कैसे होगा, तो नेगेटिव मोटिवेशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे पनिशमेंट्स दे सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं। तो अब इनसे क्या होगा, अब क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव
एक्टिविटीज़ हैं कि हम किसी भी एक एम्प्लॉय को पनिश कर रहे हैं, लेट्स से अगर उसने कोई भी टास्क जो है वो एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म नहीं किया है, तो अब यहाँ पे अगर हम उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो फ्यूचर में जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे उसे पनिश करते हैं, उसको नेगेटिवली मोटिवेट करने के लिए, कि क्योंकि ये नेगेटिव एक्टिविटी है जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्म कर रही है। लेकिन इससे क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय जो होगा वो मोटिवेट होगा अब अपने टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उसको यहाँ पे उस टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म ना करने के लिए यहाँ पे पनिशमेंट मिली है या फिर उसका डिमोशन हो गया है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो हम किसी एक एम्प्लॉय के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये उसके लिए एज नेगेटिव मोटिवेशन वर्क करता है। मतलब हम उसको मोटिवेट ही करना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर में अपने टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करे। लेकिन बस यहाँ पे जो एक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, जो कि पहले यहाँ पे पॉजिटिव था कि हम उसको कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे रिवॉर्ड्स दे रहे थे, रिकॉग्निशन दे रहे थे या उसका प्रमोशन कर रहे थे। अब उसी को हम यहाँ पे नेगेटिव सेंस पे परफॉर्म कर रहे हैं कि हम उसे पनिश कर रहे हैं कोई भी एक टास्क को सही से परफॉर्म ना करने के लिए, और यहाँ पे फ्यूचर के लिए उसको मोटिवेट करने के लिए ताकि वो अपने टास्क जो है उनको एफिशिएंटली परफॉर्म करे। तो अब नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब मोटिवेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो अब ऐसा क्यों है कि मोटिवेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस नहीं है मोटिवेशन। तो ऐसा इसीलिए है कि हम मोटिवेशन को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मोटिवेशन जो है वो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंटली वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ऐसा हो, लेट्स से अगर हम नेगेटिव मोटिवेशन ऑफ़र कर रहे हैं किसी भी एक एम्प्लॉय को कि हम उसे पनिश कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉय जो होगा वो फ्यूचर के लिए मोटिवेट हो कि उसको फ्यूचर में कोई पनिशमेंट जो है वो फेस नहीं करने, इसीलिए वो अपने टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हम जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर भी, कि यहाँ पर फ्यूचर में वो जो एम्प्लॉय होगा वो पनिशमेंट्स को अवॉइड करने के लिए टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। सेम गोज़ विद द पॉजिटिव मोटिवेशन। अब अगर ऐसा होता है कोई एम्प्लॉय ने कोई टास्क को अच्छा परफॉर्म किया था और उसके लिए हमने उसे रिवॉर्ड्स ऑफर करे, तो फ्यूचर में ऐसा नहीं है, ऐसा सर्टेन नहीं है कि यहाँ पर वो जो एम्प्लॉय है वो फ्यूचर में भी टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा क्योंकि हमने उसे रिवॉर्ड किया था उसकी परफॉर्मेंस के लिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करे। ऐसा भी हो सकता है कि उस रिवॉर्ड को अचीव करने के बाद वो जो एम्प्लॉय होगा वो रिलैक्स हो जाए और वहाँ पे वो फ्यूचर में एफिशिएंटली परफॉर्म ना करे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मोटिवेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस नहीं है कि यहाँ पर हमने पॉजिटिवली अगर किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहा तो वो फ्यूचर में भी टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव मोटिवेशन है इसमें भी यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है कि फ्यूचर में वो जो एम्प्लॉय होगा वो पनिशमेंट्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। तो अब यही था यहाँ पर मोटिवेशन का कंसेप्ट। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को। तो अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है यहाँ पे कंटेंट थ्योरीज और सेकंड है प्रोसेस थ्योरीज। तो अब यहाँ पे कंटेंट थ्योरीज को हम अर्ली थ्योरीज भी कह सकते हैं और प्रोसेस थ्योरीज को हम कंटेम्प्रेरी थ्योरीज भी कह सकते हैं। तो अब कंटेंट थ्योरीज का मतलब है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट मोटिवेट्स पीपल, यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे पीपल को मोटिवेट करती है। कंटेंट थ्योरी में हम देखते हैं व्हाट, कि क्या ऐसी वो चीज़ है जो मोटिवेट कर रही है पीपल को कि वो किसी एक गोल को अचीव करने के लिए वर्क करे। तो इसीलिए यहाँ पे कंटेंट थ्योरीज के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसी नीड्स हैं पीपल की जो एक्चुअली उनको इंस्पायर कर रही हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर पीपल जो हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे प्रोसेस थ्योरीज जो है वो फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पे जो प्रोसेस थ्योरी है या कंटेम्प्रेरी थ्योरी जो है वो यहाँ पे फोकस करती है ऑन प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। कैसे यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय जो है, अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, किस प्रोसेस से हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एक एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट हो सकता है किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कंटेंट थ्योरी के अंदर हमें व्हाट का आंसर मिलता है कि क्या पीपल को इंस्पायर करता है कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, क्या ऐसी चीज़ है जो मोटिवेट कर रही है। और यहाँ पे प्रोसेस थ्योरी के अंदर हमें आंसर मिलता है
हाउ का कि क्या प्रोसेस है, कैसे यहाँ पर कोई भी मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो यहाँ पे कैसे इंस्पायर हो रहा है कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो प्रोसेस थ्योरी में हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं और कंटेंट थ्योरी में हम व्हाट पे फोकस करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो मेंबर्स को इंस्पायर कर रही है कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और क्या ऐसी नीड्स हैं उनकी जिनको वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे कंटेंट थ्योरीज में 4 मेन थ्योरीज हैं जो हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। फर्स्ट है यहाँ पे मैस्लोज नीड हायरार्की। तो अब इन थ्योरीज को हम पहले ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जो है, इसमें ये मैस्लो ने 5 नीड्स जो हैं वो डिस्क्राइब करी हैं कि जो भी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है उसकी 5 नीड्स होती हैं, और यहाँ पर जो लोअर लेवल नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के बाद ही यहाँ पे जो पर्सन होगा वो हायर लेवल नीड्स पर मूव होता है। तो मतलब लोअर लेवल नीड्स को फुलफ़िल होने के बाद ही यहाँ पे मूव करेगा पर्सन। अगर उसकी लोअर लेवल नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल नहीं होंगी तो वो यहाँ पे हायर लेवल नीड्स पर मूव नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे मैस्लो का जो एक कंसेप्ट था नीड हायरार्की का, उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया एल्डर्फर ने, कि यहाँ पर उन्होंने दिया एल्डर्फर्स ERG मॉडल। अब एल्डर्फर का जो ERG मॉडल था उसमें था एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। अब इसमें यहाँ पे एल्डर्फर ने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे 5 नीड्स जो हैं, जो मैस्लो की 5 नीड्स हैं, वो नीड्स एक्चुअली जो हैं वो 3 ही मेन नीड्स हैं जिनको यहाँ पे कोई भी मेंबर जो है वो फुलफ़िल करना चाहता है, और यहाँ पर कोई भी हायरार्की जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर कोई भी एक पर्सन जो होगा वो एक्चुअली अपनी लोअर लेवल नीड्स अगर उसकी फुलफ़िल नहीं हुई हैं तो वो हायर लेवल नीड्स पर भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पर एल्डर्फर ने यहाँ पे एग्जिस्टेंस को यहाँ पे लोअर लेवल नीड्स बोला था और ग्रोथ को हायर लेवल नीड्स बोला था। तो इसीलिए कोई भी पर्सन जो है वो एक्चुअली यहाँ पे एग्जिस्टेंस की जो नीड है उसको फुलफ़िल करे बिना ही यहाँ पे ग्रोथ नीड जो है उसको फुलफ़िल कर सकता है, जो कि यहाँ पे मैस्लो से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि मैस्लो ने बोला था कि यहाँ पे जो नीड है उनकी एक हायरार्की होती है और लोअर लेवल नीड्स को फुलफ़िल करने के बाद ही यहाँ पे कोई भी एक पर्सन जो है वो हायर लेवल नीड्स पर मूव करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हर्जबर्ग्स हाइजीन थ्योरी। अब यहाँ पे हर्जबर्ग ने हाइजीन और मोटिवेशन फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो हर्जबर्ग ने दिए थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशंस होते हैं, जो यहाँ पे मैंडेटरी होगा कि वहाँ पे ये जो वर्किंग कंडीशन है, गुड वर्किंग कंडीशन में यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होनी ही चाहिए। और इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पे हर्जबर्ग ने हाइजीन फैक्टर्स बोला था कि यहाँ पे जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैंडेटरीली वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होने चाहिए वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। तो यही यहाँ पर हाइजीन फैक्टर्स हैं जिनसे यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो मोटिवेट नहीं होंगे लेकिन डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर वो गुड वर्किंग कंडीशन का मतलब है कि अगर लेट्स से फ़ैन है तो ये जो है वो एक हाइजीन फैक्टर है कि फैक्ट्री में जो है वो फ़ैन होना चाहिए, लेट्स से लाइट होनी चाहिए। तो ये सब यहाँ पे रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन है, हाइजीन फैक्टर्स हैं जो कि अगर होंगे, मतलब अगर फ़ैन जो है वो प्रेजेंट होगा फैक्ट्री के अंदर तो इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन वो अगर फ़ैन नहीं होगा तो उसके ना होने से वो डीमोटिवेट ज़रूर हो सकते हैं कि वहाँ पे अगर गुड वर्किंग कंडीशंस ही नहीं है तो इससे यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रेजेंट है, मतलब अगर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वहाँ पर फैक्ट्री की, फ़ैन है, लाइटिंग है, तो इससे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट नहीं होते लेकिन डीमोटिवेट हो सकते हैं उस हाइजीन फैक्टर के ना होने पर। तो यही यहाँ पर हाइजीन फैक्टर्स थे। और मोटिवेशन फैक्टर्स को हमने यहाँ पर देख ही लिया कि यहाँ पर रिवॉर्ड हो सकता है, रिकॉग्निशन, प्रमोशन हो सकता है, वर्क भी हो सकता है कि वर्क इन इटसेल्फ इज़
अ गुड मोटिवेशन फैक्टर। तो ये सब यहाँ पे हर्सबर्ग ने हाइजीन एंड मोटिवेशन फैक्टर्स को डिफाइन किया था कि अगर हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डीमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रेजेंट होने से वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो मोटिवेट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और मोटिवेशन फैक्टर्स जो हैं वो एक्चुअली पीपल को मोटिवेट करेंगे ही, क्योंकि उन्हें यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे उनको वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। तो यही यहाँ पर हर्सबर्ग की हाइजीन थ्योरी थी। नेक्स्ट है यहाँ पे मैक्लेलैंड नीड थ्योरी। तो अब मैक्लेलैंड ने नीड थ्योरीज दी थी जिसमें उन्होंने नीड्स को डिफाइन किया था। अब जो डिफरेंट नीड्स हैं जिसमें आता है कि यहाँ पे नीड फॉर पावर होता है पहले, देन नीड फॉर एफिलिएशन, एंड देन नीड फॉर अचीवमेंट। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो मैक्लेलैंड नीड थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोसेस थ्योरीज। अब प्रोसेस थ्योरी जो है वो यहाँ पे 7 प्रोसेस थ्योरीज हैं जो हमें स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल, तो इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन कॉग्निटिव इवैल्यूएशन, पॉटर्स परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी एंड गोल सेटिंग थ्योरी। तो इन सभी प्रोसेस थ्योरीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द कंटेंट थ्योरीज। तो आई होप आपको यहाँ पे मोटिवेशन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, और यहाँ पे 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज भी आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इन थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।